आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रांचिंग एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085। ब्रांचिंग एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। So branching means basically we are moving around the program। तो अगर हम ब्रांचिंग की बात करते हैं तो हो सकता है कि अपने प्रोग्राम में ही हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएं, या फिर हो सकता है कि अपने प्रोग्राम को छोड़ के कोई और एग्जीक्यूशन करने के लिए जाएं। तो उसके लिए हमारा ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन का यूज होता है। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मतलब दीज आर यूजिंग सर्टेन ऑपरेशंस। इसमें कहा कुछ सर्टेन हमारे ऑपरेशंस होंगे। तो जो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है बेटा, वो हमारे पास जनरली जो हम पढ़ेंगे वो एक होती है जंप और दूसरी होती है कॉल। ठीक, जंप का मीन्स होता है विद इन द प्रोग्राम। जब हम अपने ही प्रोग्राम में बैकवर्ड जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं, देन दैट इज जंप। और कॉल मीन्स होता है जनरली आउटसाइड द प्रोग्राम, आउटसाइड द मेन प्रोग्राम वी कैन से। मेन प्रोग्राम मीन्स द प्राइमरी प्रोग्राम। यहां भी हम लोग मेन लिख सकते हैं। And remember, call is always associated with return। RET stands for return। इसका क्या मतलब हुआ देखो, अभी जनरल डिस्कशन है हमारा। जंप का मतलब है अपने ही प्रोग्राम में आई एम मूविंग इधर इन बैकवर्ड साइड और फॉरवर्ड साइड। और कॉल का मतलब है आई एम गोइंग आउटसाइड द मेन प्रोग्राम। तो अगर मैं अपने प्रोग्राम को छोड़कर कहीं और जाता हूं, देन आई हैव टू गेट द रिटर्न एड्रेस ऑल्सो। So to get that return address we have to use RET। So always remember कि अगर हम किसी प्रोग्राम में कॉल का यूज करते हैं तो रिटर्न का यूज भी करना पड़ेगा। इट मींस कॉल एंड रिटर्न एक साथ चलेंगे। कॉल है तो रिटर्न होगा। कॉल का मतलब आई एम गोइंग समवेयर, रिटर्न का मतलब आई एम कमिंग बैक। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा मेन प्रोग्राम चल रहा था, ये हमारा मेन प्रोग्राम चल रहा था। ठीक, मेन प्रोग्राम को चलते चलते यहां मुझे कुछ कंडीशन लगी या मेरी रिक्वायरमेंट हुई और मैं यहां चला गया, या कोई कंडीशन लगी, कोई रिक्वायरमेंट हुई, यहां चला गया। प्रोग्राम का मतलब दीज आर इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर रनिंग। या मुझे रिक्वायरमेंट लगी, मैं यहां चला गया, लेकिन मेन प्रोग्राम के अंदर ही ये मूवमेंट्स हो रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड जंप ऑपरेशन। लेकिन अगर हमने क्या किया कि मेन प्रोग्राम हमारा चल रहा था, फिर मैं इसको छोड़ के कहीं और गया, मतलब कि मेन प्रोग्राम को मैंने छोड़ा और मैं कहीं और गया, ठीक है, और वहां पे कुछ ऑपरेशंस करने थे मुझे, उसके बाद वहां से मुझे वापस यहाँ आना है और फिर इस प्रोग्राम को वापस कंटिन्यू करना है। तो जब हम अपने मेन प्रोग्राम को छोड़ के जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड कॉल प्रोसीजर, और जब वापस आते हैं दिस इज कॉल्ड रिटर्न प्रोसीजर। कॉल मीन्स आई एम लीविंग माई प्रोग्राम एंड रिटर्न मीन्स आई एम कमिंग बैक टू द मेन प्रोग्राम। अब हमेशा ध्यान रखिए, जब आप अब देखिए प्रोग्राम तो हमारा सीक्वेंस में चलेगा, यानी और सीक्वेंस में चलेगा, और सीक्वेंस में चलते हुए जैसे यहाँ पर हम यहाँ आए तो रहे तो यहीं पर, तो प्रोग्राम फिर यहाँ से चलने लगा, फिर मुझे जरूरत है तो यहाँ का छोड़ के मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आया, यहाँ चलने लगे, लेकिन है तो अपने प्रोग्राम में, तो कोई इश्यू नहीं है। बट हियर इफ आई एम लीविंग दिस प्लेस एंड आई हैव टू कमिंग बैक हियर, तो यहाँ जो मेरा मेन प्रोग्राम चल रहा था उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, कोई ना कोई एड्रेस होगा जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था। तो जब हम मेन प्रोग्राम को छोड़ के जाते हैं तो वापस आने का एड्रेस कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा मुझे। आई हैव टू स्टोर दिस रिटर्न एड्रेस समवेयर। सो ये कहां पर हम लोग स्टोर करते हैं, स्टैक में। कहां पर करते हैं, स्टैक में। तो ये जो प्रोसेस है ये हम लोग जब डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो हम कवर करेंगे इसको।
समझ में आया? सो व्हेन वी आर लीविंग आवर मेन प्रोग्राम देन वी हैव टू स्टोर द रिटर्न एड्रेस समवेयर। तो कहाँ इसको स्टोर करते हैं? दिस इज डन इन द स्टैक। स्टैक को आप लोग जानते हैं, दिस वर्क्स ऑन द प्रोसेस ऑफ LIFO, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर? अब इन इंस्ट्रक्शंस को हम ध्यान से समझते हैं। अब देखिए, अगर हम इस प्रोग्राम में अपनी मर्जी से कहीं जा रहे हैं, सो दैट इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मीन्स देयर इज नो कंडीशन। सो फॉर ईदर दिस और दिस और दिस, there can be two cases, conditional or unconditional. There can be two cases, unconditional or conditional. So unconditional means there is no condition, and conditional means I am doing this process due to certain condition. Now अब इन तीनों को समझते हैं हम लोग, अनकंडीशनल और कंडीशनल केस के साथ, जंप, कॉल एंड रिटर्न, तीनों को। जंप इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले जंप इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है JMP। सो इसको जो प्रोग्राम में लिखेंगे हम, इसका जो न्यूमोनिक्स है दैट इज JMP। और यहां पर आएगा 16 बिट एड्रेस। तो ये हमारा हो गया अनकंडीशनल। दिस इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मीन्स आई एम पुटिंग ए एड्रेस दैट आई हैव टू गो देयर। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे वहां जाना है विदाउट एनी कंडीशन। सो दिस इज अनकंडीशनल। और अगर हम कंडीशनल की बात करेंगे, अगर हम कंडीशनल की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास आता है JC, JNC, JP, JM, JPO, JPE, JZ एंड JNZ। और इन सभी के आगे क्या आएगा? 16 बिट एड्रेस। हमेशा क्या होगा? 16 बिट एड्रेस होगा, ऑलवेज रिमेंबर इट। यहां सब जगह क्या आएगा? 16 बिट एड्रेस। तो ये क्या कह रहा है? जंप इफ कैरी। जंप इफ कैरी। कैरी का मतलब ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब C की वैल्यू क्या होगी? 1। ये कह रहा है जंप इफ नो कैरी। तो जब कैरी की वैल्यू क्या होगी? 0। ये कह रहा है जंप इफ प्लस। B स्टैंड्स फॉर प्लस। जंप इफ प्लस यानी कि S की वैल्यू क्या है? 0। साइन फ्लैग 0 है तो प्लस नंबर मानते हैं ना, और साइन फ्लैग 1 है तो माइनस नंबर मानते हैं। तो जंप इफ माइनस यानी S की वैल्यू 1। Here P is plus, M is minus. This is plus, this is minus. यहां आपको समझ में आ गया है कैरी? This is jump if parity odd. Jump if parity odd. This is parity odd, and this is parity even. तो jump if parity odd. Parity odd का मतलब जब P की वैल्यू क्या हो? 0। जब ऑड में 0 होती है और जब नंबर ऑफ वंस इवन है तो यहां पे क्या होता है? 1। ऐसी जंप इफ 0, जब 0 फ्लैग सेट है यानी कि जब Z की वैल्यू 1 है, और जंप इफ नॉट 0 यानी 0 फ्लैग सेट नहीं है, Z की वैल्यू जब 0 है। सो बेस्ड ऑन दीज 4 फ्लैग्स, दैट इज कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड 0 फ्लैग, वी हैव डिस्कस्ड टोटल 8 कंडीशंस हियर फॉर दिस जंप। सिमिलरली अगर हम कॉल की बात करेंगे, कॉल इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे और यहां पे अनकंडीशनल लेंगे, तो अनकंडीशनल में हो जाएगा कॉल 16 बिट एड्रेस। ठीक। और कंडीशनल में द सेम थिंग विल चेंज, J विल बी रिप्लेस्ड बाय C। J will be replaced by C. So here we will say CC, CNC, CP, CM, CPO, CPE, CZ and CNZ. Here J stands for jump and there C stands for call. And the same thing will happen for return also. The same thing will happen for return also. और जब हम रिटर्न की बात करेंगे दैट इज RET,
तो अनकंडीशनल है तो RET लिखते हैं। अब देखिए रिटर्न में कभी एड्रेस नहीं आता है, रिटर्न में कभी उसके आगे एड्रेस नहीं लिखा होगा। तो रिटर्न में क्या आएगा, रिटर्न के लिए देखिए इन सब के आगे क्या आएगा, 16 बिट एड्रेस। लेकिन रिटर्न के साथ एड्रेस नहीं आता है, क्योंकि रिटर्न का मतलब है आई हैव टू रिटर्न बैक, और जो हमारा वापसी का एड्रेस है दैट इज स्टोर्ड इन द स्टैक। वापसी का एड्रेस है दैट इज स्टोर्ड इन स्टैक। तो रिटर्न में क्या आएगा, RC, RNC, RP, RM, RPO, RPE, RZ and RNZ. J stands for jump, C stands for call and R stands for return. Total 4 flags have been considered और 4 फ्लैग की 8 कंडीशन होंगी, तो 8 इंस्ट्रक्शंस have been written over here. This is about jump and call instruction. इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। तो दिस इज बेसिकली जंप एंड कॉल इंस्ट्रक्शन। फाइन, चलिए। अच्छा, इसी में एक इंस्ट्रक्शन हमारी होती है, देखिए ब्रांचिंग का मतलब है आई हैव टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ माय प्रोग्राम। सीक्वेंस मींस आई एम गोइंग एट सम अदर प्लेस, आई एम नॉट फॉलोइंग द नॉर्मल सीक्वेंस। नॉर्मल सीक्वेंस मींस पहले ये इंस्ट्रक्शन हुई, फिर ये हुई, ये हुई, लेकिन हम अपने नॉर्मल सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको कहते हैं ब्रांचिंग। तो इसी में एक इंस्ट्रक्शन हमारी होती है RSTN, इसको हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। इसको हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम ब्रांचिंग तो कर ही रहे हैं, इसलिए इसमें हमारी ये कवर हो जाएगी। सो इसमें क्या होता है, n की वैल्यू कैन बी फ्रॉम 0 to 7। तो जो RST 0 अगर किसी प्रोग्राम में आता है, ये इंस्ट्रक्शन है जो कि हम प्रोग्राम में लिख सकते हैं, या RST 1 है, या RST 2 है, या RST 3, RST 4, RST 5, RST 6। RST stands for restart, RST stands for start। तो इनके जो एड्रेसेस हैं, हम कहाँ जाएंगे वो हमारे फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि इफ आई एम लीविंग माय प्रोग्राम, आई एम गोइंग एट सम अदर प्लेस, तो दैट विल बी एड्रेस। तो छोड़ के हम कहाँ जाएंगे वो फिक्स होता है। वो कैसे निकालते हैं, हर एक डिजिट में 8 से मल्टीप्लाई करो और जो नंबर मिले उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 0 आया, इसका हेक्साडेसिमल क्या बनेगा, 0000H। 1 में 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना 8, इसका हेक्साडेसिमल क्या आएगा, 00008H। 2 में 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 16, 16 का हेक्सा क्या बनेगा, 0010H। नहीं आ रही बात समझ में। 3 में 8 से मल्टीप्लाई किया, इसका क्या बनेगा 0018H। दिस इज डेसिमल नंबर, आई एम कन्वर्टिंग इनटू हेक्साडेसिमल। सिमिलरली 4 into 8 और इसका क्या बनेगा 0020H। दिस इज 5 into 8 0028H। This is 6 into 8 30H। This is 7 into 8 clear? So if I am writing this instruction in my program, I will go to this place. If I am writing this instruction, I will go to this place. The program will jump to this place, this location where in the memory। ये सारी लोकेशन कहाँ है, मेमोरी में। जितना भी 4 डिजिट का नंबर है हमारा हेक्साडेसिमल, दैट इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है हमारी, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी कहलाती है। इसको हम इंटरप्ट्स में भी कवर करेंगे बाद में। और बाकी इसका जो है n की वैल्यू 0 से 7 हो सकती है। सो दिस इज अबाउट द रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्या था, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट था हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में इट मींस इट इज डूइंग सम कंट्रोल काइंड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, इन द प्रोसेसर। तो इसमें हमारे पास आता है तो NOP, इसका मतलब है नो ऑपरेशन। ऐसे ही है HLT,
इसका मतलब है हॉल्ट। ऐसे ही आता है EI, दैट इज इनेबल इंटरप्ट। ऐसे ही होता है DI, दैट इज डिसेबल इंटरप्ट। ऐसे ही आता है RIM, रीड इंटरप्ट मास्क। ऐसे आता है SIM, सेट इंटरप्ट मास्क। ये हमारे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। NOP means no operation, HLT means halt, EI is the enable interrupt, DI is the disable interrupt, RIM is the read interrupt mask and SIM is the set interrupt mask। और इन सबको जब हम इंटरप्ट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इनका यूज क्या है। अभी हम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कर रहे थे, अकॉर्डिंगली वी हैव कवर्ड हियर। क्लियर? नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉल वाली बात को समझने के लिए। हमने कॉल, देखिए आपको डाउट ना हो इसलिए हम एक प्रोग्राम के हेल्प से इसको समझते हैं, जंप एंड कॉल का क्या प्रोसेस है। ठीक है, सपोज मैंने कोई प्रोग्राम यहाँ पे लिखा, मैं एक प्रोग्राम अपनी तरफ से लिख रहा हूं, आप उसको मान के चलिए कि हमने ये प्रोग्राम लिख लिया। जस्ट सी कि हाँ हमने, आई हैव रिटन समथिंग, डोंट कंसीडर इट कि इसमें हो क्या रहा है, वो अब बाद में डिस्कशन करेंगे। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है 2 नंबर के एडिशन का। एक नंबर 2020 पे है, दूसरा नंबर 2021 पे है, और दोनों नंबर ऐड होंगे और रिजल्ट जाएगा 2022 में। तो पहला नंबर हमने, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ी हुई है आपकी, इंस्ट्रक्शन आपकी पढ़ी हुई है। 2020 का नंबर एक्यूमुलेटर में लेने के लिए LDA 2020 होता है। उस नंबर को दोबारा कहीं और से लेना है तो जो पहले ले रखा है उसको कहीं बचाना पड़ेगा। तो उस नंबर को हमने B में डाल लिया और हमारे पास A में अवेलेबिलिटी फिर से हो गई। दूसरा नंबर फिर A में लिया और जब ऐड भी किया तो A और B दोनों ऐड होंगे और ऐड होकर रिजल्ट हमारा A में आएगा। अब जो रिजल्ट A में आया है उसको हमने STA की हेल्प से 2022 पे भेज दिया। Got it? तो प्रोग्राम आपके समझ में आ रहा होगा कि what we do, कि we have taken number of 2020 location and 2021 location and I have added both numbers and I have stored at 2022 location. This is halt. Clear? Now what we do, कि जो ये प्रोग्राम है हमारा, इसको हमें मेमोरी में लिखना पड़ेगा। What we have to do? प्रोग्राम मेमोरी में लिखना पड़ेगा और ये दोनों नंबर डालने पड़ेंगे अपनी तरफ से। किस किस नंबर को ऐड करना है, फिर इस लोकेशन को देखेंगे। प्रोग्राम को रन करने के बाद तो रिजल्ट आ जाना चाहिए 2022 पे। दैट इज द मोटिव। तो जब प्रोग्राम को हमें किसी को डालना होता है मेमोरी में, तो व्हाट वी डू, कि प्रोग्राम ऐसे नहीं पड़ेगा जैसे यहां लिखा हुआ है, आई हैव टू डू इट्स कोडिंग। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोकेशन 2000 से शुरू करते हैं, फ्रॉम 2000। ध्यान से समझिएगा, 2000 से शुरू करते हैं। अब ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट। तो इसका जो LDA का एक कोड होगा, वो कोड जाएगा 2000 पे। हम मान लेते हैं कोड हमारा XX है क्योंकि मुझे पता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन आएगी 2001, फिर नेक्स्ट लोकेशन आएगी 2002, फिर 2003, फिर 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Like this we will proceed. It means this is the program, but the storage of this program will happen in a sequence in memory, and we are assuming that we are starting the program to be stored from location 2000H. So this is of 3 byte, so this will take 3 locations. This is of 1 byte, this will take 1 location. This is again of 3 byte, this will take 3 locations. This is of 1 byte, this will take 1 location. This is again of 3 byte. After 9 it is A, because it is hexadecimal. So this will take 3, then halt again will take A. So first instruction 3 bytes,
सेकंड इंस्ट्रक्शन 1 बाइट, थर्ड इंस्ट्रक्शन 3 बाइट, फोर्थ इंस्ट्रक्शन 1 बाइट, फिफ्थ इंस्ट्रक्शन 3 बाइट एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन 1 बाइट. सो टोटल 3 1 3 1 3 1 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12. What is the mistake? It's okay. 12. Okay. So total 12 बाइट है इस प्रोग्राम की. This program is of 12 बाइट. So total locations taken will be 12. Clear? So जो हम जंप एंड कॉल की बात कर रहे हैं, तो जंप और कॉल ऑपरेट करने के लिए हमें इसका यूज करना है. ये मैंने आपको समझाया है. किसी भी प्रोग्राम की बात करें, हमारा फोकस प्रोग्राम नहीं था अभी, तो किसी भी प्रोग्राम की बात करेंगे तो ये सीक्वेंस आएगा उस प्रोग्राम में, आएगा ना बेटा. तो इस प्रोग्राम को चला कौन रहा है? ये सीक्वेंस चला रहा है. तो अगर मुझे कहीं से कहीं जाना होता है तो मैं इसमें जाने की बात करता हूं. ये मान लीजिए मैं यहां से यहां गया या फिर मैं यहां से यहां गया. So the movement which I am talking about in case of jump instruction is basically based on this starting address. ऐसा नहीं आप ये 2020 और 21 और 22 की तरफ ये सब सोचने लगो. दिस इज अबाउट जो प्रोग्राम हमारा स्टोर हो रहा है उन लोकेशंस में. आई एम गोइंग फ्रॉम एयर टू एयर और आई एम गोइंग फ्रॉम एयर टू एयर. ठीक है. एंड सिमिलरली इन केस ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन, सिमिलरली इन केस ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन, सिमिलरली इन केस ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन व्हाट विल हैपन कि I will go at some other place. I will go at some other place. कि मैं यहां तक चला, उसके बाद I went here. ठीक है. मैं यहां तक चला, इसके बाद कहीं चला गया, और जहां मैं गया इसको हम कहते हैं सब रूटीन. इसको हम कहते हैं सब रूटीन. दिस इज कॉल्ड सब रूटीन. तो मैं जब यहां से छोड़ के इसको यहां गया, अपने मेन प्रोग्राम को छोड़ के, प्रोग्राम हमारा भी यहां पे लिखा हुआ था. Here it is प्रोग्राम, और प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है वो हमारा ये है. दिस इज प्रोग्राम सीक्वेंस, अभी हम लोगों ने लिखा है. तो जब मैं यहां से यहां गया तो इसका मतलब मैंने यहां कॉल किया होगा. सपोज यहां पे जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी, जो अभी थी, हम उसको बदल के कर लेते हैं CALL 2050 सपोज. तो इसका मतलब मैं जहां गया यहां का एड्रेस कितना होगा? 2050. 2050 किसका? जो प्रोग्राम चलने का एड्रेस, यानी कि इस तरीके का एड्रेस, अंदर वाला नहीं. आप अंदर की बात नहीं करेंगे, डेटा क्या है, डेटा से कोई मतलब नहीं है. जो प्रोग्राम चलने का सीक्वेंस है वो 2050 पे चला गया. यहां जो प्रोग्राम मेरा लिखा हुआ था सेकेंडरी, वो प्रोग्राम मेरा रन हुआ. फॉर सेफ्टी पर्पज यू कैन कंसीडर दिस लाइक दिस. यहां पर इसको यहां पुटअप कर लेते हैं कि 2050 हमारा नीचे की तरफ है. दिस इज सब रूटीन. तो अब जब हम यहां पर गए, यहां पर कोई सब रूटीन था. सब रूटीन का मतलब एक टास्क विच इज डिजायर्ड इन दिस मेन प्रोग्राम. प्रोग्राम को चलते चलते कुछ बीच में छोटा सा टास्क करना था जो हमें जरूरी था करना, और उसको मल्टीपल टाइम्स करना था. तो मेन प्रोग्राम में उसको मल्टीपल टाइम्स तो नहीं लिखेंगे. मेन प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स लिखने की बजाय आई विल राइट ए सेपरेट सब रूटीन एंड आई विल कॉल इट व्हेनेवर रिक्वायर्ड. तो जो सब रूटीन हम लिख रहे हैं, और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो मेन प्रोग्राम है 2000 से शुरू होकर 2020 तक गया है, तो इसकी रेंज में ना पड़े, क्योंकि मेमोरी एक कॉमन है. तो आपको मैथमेटिकली यह ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग ना हो. तो यहां पर जब ये सब रूटीन का प्रोग्राम एंड होगा तो उस एंड में लिखा होगा RET. उसकी लास्ट इंस्ट्रक्शन होगी RET. और जैसे ही मिलेगा RET, क्योंकि जब देखिए यहां से छोड़ के यहां जा चुके हैं, तो अब कर्सर यहां पहुंच गया, तो वर्क यहां स्टार्ट हो गया. तो जब चलते 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 जैसे RET मिलेगा, RET मिलेगा का मतलब RET का कोड, RET का कोड, ये तो न्यूमोनिक्स है, इसका जो कोड जैसे ही वो मिलेगा, प्रोसेसर विल अंडरस्टैंड कि आई हैव टू कम बैक हियर. प्रोसेसर विल अंडरस्टैंड आई हैव टू कम बैक हियर. एंड जब हम यहां से गए थे, देखिए अब ये इंस्ट्रक्शन हमारी कितने बाइट की है? 3 बाइट की है. तो अगर यहाँ 7 है, ये 7 पे है, तो अगला कोड ये होगा एड्रेस हमारा, क्योंकि 3 बाइट तो उसने ले लिए.
7 पे अगर मैंने इसको रखा है तो इसने 7 8 लाइन 3 बाइट्स ले लिए, तो अब मैं किस पे आ गया 2000 ए पे। तो इसके बाद क्या रन होना है 2000 ए। तो जब कॉल आएगा तो 2000 ए कहां स्टोर हो जाएगा, स्टैक में। कहां स्टोर हो जाएगा, स्टैक में। और जैसे ही फिर हम स्टैक पे सेव करने के बाद हम चले जाएंगे सब रूटीन में। फिर सब रूटीन में जैसे ही आरईटी का कोड मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वापस आना है, और कहां आना है 2000 ए पे। और 2000 ए कहां से उठ के आ जाएगा, स्टैक से। तो इन समरी व्हाट वी आर डूइंग, कि जो मेन प्रोग्राम का हमारा सीक्वेंस है उस प्रोग्राम उसमें अगर हम उसी में इधर उधर जा रहे हैं, दैट इज ए जंप प्रोसेस। वेदर इट इज कंडीशनल और अनकंडीशनल, दैट इज ए डिफरेंट केस, कि हम फ्लैग का स्टेटस चेक करेंगे। लेकिन अगर हम मेन प्रोग्राम को छोड़ के जा रहे हैं, दैट इज ए कॉल प्रोसेस। तो जब हम कॉल के लिए जाते हैं तो जो हमारा रिटर्न एड्रेस है, यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, जैसे कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डिपेंड करेगा कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो जैसे ही कॉल आएगी तो वो चला जाएगा स्टैक पे जाके सेव हो जाएगा। फिर हम उसको कॉल करेंगे सब रूटीन को, वो रन होगा, और जैसे ही रिटर्न का यहाँ से कोड मिलेगा हमें पता लगेगा कि वी हैव टू कम बैक, तो स्टैक से उठ के वापस हमारा एड्रेस आ जाएगा एंड द मेन प्रोग्राम विल कंटिन्यू अगेन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जंप एंड कॉल। गॉट इट? सो दिस द ब्रीफिंग अबाउट जंप एंड कॉल। जब हम इसको में अपने एक्चुअल प्रोग्राम में करेंगे तो उसमें हम प्रॉपर लिखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा है। दैट इज ए डिफरेंट प्रोसेस जो कि हम इसको प्रोग्रामिंग वाले इस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। अभी हमने ब्रीफली इसको समझ लिया। और जो हमारा इसके बाद सेकंड केस था आरएसटी वाला, आरएसटी भी हमने आपको बता दिया। तो आरएसटी में व्हाट वी आर डूइंग कि एन की वैल्यू 0 से 7 हो सकती है, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हेक्साडेसिमल बनाएंगे। So this is quite easy to convert this into hexadecimal. You can convert from decimal to hexadecimal. And after that it was about the control instructions. So इसमें हमारा no operation है, halt है, enable interrupt, disable, ये सारा हम कवर करेंगे जब हम ये एक्चुअल टॉपिक्स पे जाएंगे। करंटली वी डिड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो हमें यहाँ पे इन सबको कवर करना था। ठीक है।